बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं MTH 104 जिसका टॉपिक है, बुक का टॉपिक है सेट्स एंड लॉजिक। इसका मॉड्यूल नंबर 9 और 10 हम इजी वे में इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू है तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। न्यू लेक्चर्स बनाने का मकसद ये है कि जो लेक्चर्स पहले से बने हुए हैं यूट्यूब पर, वो बहुत सारे टॉपिक्स थ्योरम का जो प्रूफ है वो बहुत ज़्यादा स्किप किया गया है। और इस सब्जेक्ट के जो आपने याद रखना है कि थ्योरम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेपर में हमेशा थ्योरम्स का प्रूफ आता है, तो आपने इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर्स देख के सारे अपने थ्योरम्स के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, और दूसरा, अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो इनको भी लाजमी लाइक करें। कोई मसला परेशानी है कमेंट करें, और दूसरा, वीडियोस को लाजमी शेयर करें अपने दोस्तों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है कि ए मेथड ऑफ प्रूफ यूज टू शो दैट अ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ये एक ऐसा प्रूफ का मेथड है जिसमें हम किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट या मैथमेटिकल फार्मूला को प्रूव करते हैं कि वो तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। यानी कि एक हमारे पास ये एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम क्या प्रूव करते हैं कि कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला हमें गिवन हो तो हम शो कर देते हैं कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट या फार्मूला जो है वो ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। तो टू प्रूव अ स्टेटमेंट पी एन फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स फॉलो 2 स्टेप्स। तो कोई भी हमें स्टेटमेंट पी ऑफ एन दी गई होगी। पी ऑफ एन का क्या मतलब है कि कोई पोलिनोमियल होगा या कोई स्टेटमेंट होगी, फार्मूला होगा जिसको हम पी ऑफ एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो उसको हम जब प्रूव करेंगे तो 2 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन के 2 स्टेप्स हैं, आपने याद रखना है। सबसे पहला बेस स्टेप। बेस स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है n इज इक्वल टू 1 के लिए। ये प्रोसीजर आपने ये 2 स्टेप्स जो हैं वो आपने याद रखने हैं। यही हम रिपीट करेंगे हर क्वेश्चन के लिए। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को हम सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे, यानी कि जो p ऑफ 1 है वो ट्रू है। यानी कि स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगी, p ऑफ 1 बन जाएगी। ठीक है, तो आपने ये बेसिक स्टेप जो है वो याद रखना है कि स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू 1 के लिए हमने ट्रू साबित करना है। दूसरा इसका स्टेप है सॉरी दूसरा इसका इंडक्टिव स्टेप है। इंडक्टिव स्टेप में हम क्या करेंगे, हम जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी उसको अज्यूम करेंगे कि वो n इज इक्वल टू k के लिए प्रूव है। k हमारा कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, आर्बिट्रेरी जिसको हम कह सकते हैं, कि जिसके बारे में हमें कोई इल्म नहीं है कि वो 10 भी हो सकता है, 11 12, कुछ भी नेचुरल नंबर, कोई भी हमने एक जनरल सा जो है वो नेचुरल नंबर ले लिया जिसको हमने k बोल दिया है। ठीक है, n इज इक्वल टू k के लिए हम अज्यूम करेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर हम क्या करेंगे कि वो जो n इज इक्वल टू k के लिए जो हमने अज्यूम किया है, हम फिर उसको शो करवा देंगे कि वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। यानी कि जो हमने नेचुरल नंबर k लिया था वो उससे अगले नेचुरल नंबर k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। ये 2 स्टेप्स होंगे सिंपल से। हम इंशाल्लाह ताला इनके ज़रिए ही तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो इसकी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से आपको मज़ीद ये चीज़ें क्लैरिफाई होंगी। 2 स्टेप्स हैं इसके, बेसिक स्टेप और इंडक्टिव स्टेप। ये आपने दोनों याद रखने हैं। ठीक है, तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास एक स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट दी गई है कि शो दैट इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन। तो देखेंगे उसने हमें दे दिया है कि n जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। आपने जो उसने कंडीशन दी होगी n के लिए वो आपने लाजमी देखनी है कि n को हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। तो n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो n जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि सबसे पहला पॉजिटिव नंबर जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो हमें जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट या मैथमेटिकल फार्मूला दे दिया गया है वो हमारे पास ये है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू n तक। तो ये हमें ये यानी कि पहले n नेचुरल नंबर्स का सम को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये किस चीज़ का फार्मूला है, ये पहले n नेचुरल नंबर, n आपका 30 भी हो सकता है। ठीक है, n की वैल्यू 30 रखें तो आप पहले 30 नेचुरल नंबर्स का सम जो है वो इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैथमेटिकल इंडक्शन का जो फार्मूला है, जो प्रोसीजर है, उससे हम प्रूव करते हैं कि ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है या तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए ये ट्रू है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, उसको लेट कर लेते हैं कि वो p ऑफ n के बराबर है। यानी कि हमने पढ़ा था ना कि हम p ऑफ n कोई स्टेटमेंट लेंगे, तो यहाँ पे हमें p ऑफ n नहीं दिया गया, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको लेट कर लेंगे कि जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो p ऑफ n के बराबर है। हमने लेट कर लिया। पहले हम शो करेंगे कि p ऑफ 1 ट्रू है, यानी कि उस स्टेटमेंट में n की जगह पे 1 जिसको हम बेसिक स्टेप बोलेंगे वो हम शो कर देंगे कि वो ट्रू है। फिर हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि वो स्टेटमेंट जो है वो n इज इक्वल टू k, यानी p ऑफ k, n इज इक्वल टू k पर वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, p ऑफ k। हम अज्यूम करेंगे कि p ऑफ k ट्रू है,
पी ऑफ के ट्रू है, जिसके ज़रिए हम कुछ स्टेप्स करेंगे, फिर हम शो करवा देंगे कि ये स्टेटमेंट जो है n इज़ इक्वल टू के प्लस वन, यानी कि अगले नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू है। तो के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैंने आपको बताया के कोई भी जनरल पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर है, 1 2 3 सो ऑन, कुछ भी के की वैल्यू हो सकती है। तो सबसे पहले बेसिक स्टेप देखते हैं, पी ऑफ वन इज़ ट्रू। पी ऑफ वन इज़ ट्रू क्या करेंगे कि दोनों तरफ जहाँ जहाँ पे n है, ये देखें इस तरफ लेफ्ट साइड पे तो यहाँ पे सिर्फ n है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ 1 रख दिया। स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ पे n होगा वहाँ पे आपने n इज़ इक्वल टू 1 रखना है। तो यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 1 रखा, तो ये तो इस साइड पे 1 ही हमें मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट हम दूसरी तरफ रखते हैं, तो यहाँ पे जब 1 रखा तो इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो ये भी हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो देखें दोनों साइडों पे 1 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि दोनों साइड्स बराबर है और हमारा जो स्टेटमेंट है वो n इज़ इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अब हम अज्यूम करते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो p ऑफ k जो है वो जो स्टेटमेंट p ऑफ n है ना, वो n इज़ इक्वल टू k किसी भी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर, के जो है कोई भी आर्बिट्रेरी क्या है उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, वो 2 3 4 5 100 105 कुछ भी नेचुरल नंबर में से हो सकता है, ठीक है। तो हम कोई भी आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर n इज़ इक्वल टू के लेंगे। अब हम जो स्टेटमेंट थी हमारी उसमें हम जहाँ पे n था वहाँ पे k पुट कर दें सिर्फ। तो ये देखें यहाँ पे n था, हमने क्या कर दिया k पुट कर दिया, यहाँ पे n था k, यहाँ पे n था k पुट कर दिया, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही लिख दी। अब हम क्या करेंगे कि वी मस्ट शो p ऑफ k प्लस वन इज़ ट्रू, यानी कि जो स्टेटमेंट है वो हमारी n इज़ इक्वल टू k प्लस वन या p ऑफ k प्लस वन जो है वो ट्रू है, यानी कि n की वैल्यू जो k प्लस वन के लिए है वो भी ट्रू है। तो देखें कि जब हम k प्लस वन के लिए ट्रू करेंगे तो ये टर्म हमारी k तक है ना, हम इससे एक नेक्स्ट टर्म और लिख देंगे, क्योंकि हमने k प्लस वन के लिए प्रूव करना है ना, तो k से अगली टर्म क्या होती है k प्लस वन। तो सिंपल आपने क्या करना है कि यहाँ पे k इससे पिछली टर्म थी, तो अगली टर्म एक और प्लस डाल के अगली टर्म k प्लस वन लिख लें। और यहाँ पे आपने क्या करना है कि जहाँ पे k था या जहाँ पे n था वहाँ पे अब k प्लस वन पुट करना है, ठीक है। सिंपल सा रूल है कि जहाँ जहाँ पे k है k प्लस वन पुट कर दें। तो ये देखें इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे, इसको अंदर से खोलेंगे, ये k प्लस वन वैसे ही आ गया, यहाँ पे k प्लस टू आ गया, नीचे 2 आ गया। अब इसको आपने क्या करना है कि ये वाली चीज़ जो है इसको सॉल्व करें, ये वाली। आज ये देखें हम ये वाली चीज़ सॉल्व करके हम इसके बराबर ले आएंगे, तो हम शो करवा देंगे कि ये स्टेटमेंट k प्लस वन के लिए भी ट्रू है। अब इस साइड को थोड़ा सा देखें आप, ठीक है। इस साइड में देखें कि ये वाली इतनी चीज़ जो है ना जिस पे मैं निशान लगा रहा हूँ k तक, उसकी वैल्यू हमें ये गिवन है, ये वाली k तक की k की वैल्यू ये यहाँ तक है ना, ठीक है। तो इसकी k तक की वैल्यू आप यहाँ पे रखें और ये k प्लस वन जो बच गया था उसको वैसे ही लिख दें। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा और ऊपर ये चीज़ आ जाएगी। इसको आप सॉल्व करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखें ये हमारी यही चीज़, ये वाली दोनों साइडें बराबर आ गई हैं। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि k के लिए हमने अज्यूम किया था कि n इज़ इक्वल टू k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है और शो करवा दिया कि k प्लस वन के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो यही प्रोसीजर जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट और एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं कि शो दैट p ऑफ n, हमें जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, अब हमने p ऑफ n लेट नहीं करना बल्कि हमें गिवन है कि p ऑफ n जो है वो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन 2n माइनस 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर फॉर ऑड इंटीजर्स। अब आपने याद रखना है कि जो n की वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से आनी है, ऑड इंटीजर से आनी है। ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11 यहाँ तक अप टू सो ऑन चलते जाते हैं। अब हमने n की वैल्यू जो है वो कहाँ से लेनी है, ऑड इंटीजर से लेनी है। तो देखें ये भी जो सम है वो क्या क्या है, वो सम जो है वो हमें ऑड इंटीजर्स का सम दे रहा है। ये देखें ना सारे ऑड इंटीजर्स हैं, ठीक है। 1 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, तो ये सारे ऑड इंटीजर्स हैं। तो ऑड इंटीजर को अगर सम करना हो तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू हमने कहाँ से लेनी है, अब ऑड इंटीजर से लेनी है, उसने बता दिया है और यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले बेसिक स्टेप में आपने क्या करना है, जिस जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर दें। तो यहाँ पे 1 पुट की n की जगह पे, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, ये 1 ही आ गया। ये देखें मैंने पुट कर दिया। इस तरफ सिर्फ n है तो n स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसका मतलब ये है दोनों तरफ 1 1 बन गया। तो हमारा बेसिक स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इंडक्टिव स्टेप की तरफ चलते हैं कि हमने अज्यूम करना है कि p ऑफ k ट्रू है, यानी कि n इज इक्वल टू k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है और हम शो करवा देंगे कि ये स्टेटमेंट जो है उससे अगले इंटीजर k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो सिंपल आपने क्या करना है कि जो आपको गिवन स्टेटमेंट है उसमें आपने जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे k पुट कर दे। तो ये देखें मैंने वो पुट कर दी। अब नेक्स्ट ऑड नंबर जो है वो आफ्टर 2k माइनस 1 इज़ 2k प्लस 1। तो देखें आपने यहाँ पे ये चीज़ भूलनी नहीं है कि पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम ये कर रहे थे कि k से अगला
पॉजिटिव इंटीजर ले रहे थे। के से अगला पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, के प्लस वन। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, वहाँ पे हम पॉजिटिव इंटीजर्स को सिर्फ ऐड कर रहे थे 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को। यहाँ पे ऑड इंटीजर्स हैं, तो 2k-1 से अगर आप अगला ऑड इंटीजर देखें तो वो 2k+1 होगा। ठीक है, अगला पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होगा, 2k+1 होगा। तो यहाँ पे फिर आपने क्या करना है कि 2k-1 से अगला जो इंटीजर ऐड करना है वो 2k+1 होगा। ये नहीं है कि आप अगला इंटीजर नहीं, बल्कि आपने ऑड इंटीजर, अगला ऑड इंटीजर लेना है। तो देखेंगे हमने 2k-1 से अगला ऑड इंटीजर जो है वो 2k+1 है। इस तरफ ये के स्क्वायर वैसे ही आ गया, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्लस 2k+1, 2k+1 इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी। ठीक है, यानी कि ये 2k+1 क्या है, ये नेक्स्ट ऑड इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो ये के स्क्वायर प्लस 2k+1 ये फार्मूला बन जाता है। ठीक है, के स्क्वायर प्लस 2k+1। तो यही चीज़ तो हमने प्रूव करनी थी। जब इसको आप कंबाइन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। तो देखेंगे इस तरफ हमारे पास के स्क्वायर था, लेकिन हमने इसके लिए नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या कर दिया, k+1 स्क्वायर हमें मिल गया। ठीक है, तो देखेंगे हमने के लिए अज्यूम किया था और k+1 हमने प्रूव कर दिया, k+1 का स्क्वायर बन गया। यहाँ पे के था तो यहाँ पे k+1 का स्क्वायर हमें मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट जो है वो k+1 के लिए भी ट्रू है। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको ट्रिक बता देता हूँ कि 2k-1 अगर ऑड इंटीजर है ना, तो इससे अगला जो नंबर बनता है वो 2k सिर्फ बनता है, यानी कि -1 आ रहा है ना, तो इससे अगला जब जाएंगे तो वो +1 होगा, यानी कि वो बनेगा 2k-1 +1। तो 2k-1 +1 कट जाएंगे तो अगला इंटीजर हमारे पास क्या आ जाएगा, इवन इंटीजर आ जाएगा। इवन इंटीजर, तो इवन के बाद अगला क्या आता है, ऑड इंटीजर आता है। नेक्स्ट हमारा ऑड इंटीजर आता है। तो देखें ये 2k+1, तो 2k हमारा इवन था, तो इसमें +1 अगर कर देंगे तो ये अगला ऑड इंटीजर बनेगा। ये इसलिए हमने 2k+1 को दोनों तरफ ऐड किया था। नेक्स्ट हम चलते हैं अगली एग्जाम्पल की तरफ। तो अगली एग्जाम्पल ये है कि यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू शो दैट। हमने मैथमेटिकल इंडक्शन को इस्तेमाल करके ये शो करना है कि P(n) 2^0 + 2^1 + 2^2 + so on plus 2^n is equal to 2^n+1 -1 फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स n। तो आपने याद रखना है कि अब हमने n की वैल्यू कहाँ से लेनी है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, 0। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि 0 जो है वो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन चलते जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला, अब हम n = 1 के लिए नहीं, बल्कि अब हम n = 0 के लिए पहला स्टेप प्रूव करेंगे, क्योंकि हमें उसने बताया कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का पहला नंबर 0 होता है। तो आप इसमें पुट करें 2^0, तो जारी बात है किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1 होता है। तो ये 1 आ गया। तो इस तरफ अगर 2^n यहाँ पे 0 पुट करें तो 2^0 + 1 2^1 नहीं बना, ये -1, तो 2^1 -1 2^1 2 2 -1 1 नहीं आ गया। ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, ये आप इजीली कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे n = 1 नहीं पुट करना। अब उसने बोला है, उसने पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं बोले, बल्कि नॉन नेगेटिव इंटीजर अब 0 से स्टार्ट होते हैं। ये आपने ज़हन में रखना है। अब हम चलते हैं इंडक्टिव स्टेप की तरफ। इंडक्टिव स्टेप हमारा क्या है कि सिंपल, आपने जहाँ पे n था वहाँ पे k पुट कर दें। ठीक है, तो k पुट किया तो अगला हमारा क्या होगा कि 2k+1, यानी कि ये 2k तक हमारा एक नंबर आ रहा था ना, तो इससे अगला जो फिर हम ऐड करते हैं वो क्या ऐड करेंगे, 2k+1, यानी कि जिस तरह हम अगला नंबर k के बाद k+1 पुट करते हैं, तो ये 2k+1 हम अगला नंबर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे भी जहाँ पे n था वहाँ पे k+1 जो है वो पुट करें, तो k यहाँ पे k था, k की जगह पे k+1 आ गया, +1 ये साथ वैसे ही आ गया, ये -1 वैसे ही आ गया। ये क्या हो गया, 2k+2 -1। ये आप थोड़ा सा सॉल्व करें तो k+2 बनेगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे अगर आप गौर करें कि 2 की पावर, यहाँ पे इतनी जो चीज़ है ना, इतनी जो चीज़ है ये वाली, इसकी हमें कीमत क्या दी गई है, ये देखें 2 की पावर k तक ये वाली कीमत हमें 2 की पावर k+1 -1 ये हमें दी है, वो हमने यहाँ पे रखी और ये वाली चीज़ हमने वैसे ही लिख ली। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। जब ये दोनों ऐड होंगे तो ये 2 बनेगा, 2 × 2 की पावर k+1। ठीक है, जिस तरह के एक a होता है, ठीक है, दूसरा भी a होता है, तो ये 2a
बन जाएगा, ठीक है। और पावर इसकी 1 है तो 1 आ जाएगी, यहाँ पे k+1 है तो k+1 आ जाएगी। तो -1 ये वाला वैसे ही आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि ये 2 जो होता है इसकी पावर क्या है, 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनकी बेस सेम हो, तो उनकी पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है, ये देखें, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर k+1 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो पावर्स ऐड हो गए, ये k+1 था, ये 1 था, तो k+2 बन गया, तो ये -1 वैसे ही आ गया। तो देखें हमने क्या कर दिया कि हमने k के लिए अज्यूम करके ये चीज़ देखें कि ये इसके बराबर आ गई ना, k+1 वाली टर्म जो थी, ये हमें ये टर्म कहाँ से मिली थी, k+1 पुट करने के बाद। तो ये चीज़ हमने देखें कि ये चीज़ हमने यहाँ से सिंप्लीफाई करके इसके बराबर प्रूव कर दी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एक्सियोमेटिक डेवलपमेंट ऑफ सेट थ्योरी, ठीक है। तो एक्सियोमेटिक डेवलपमेंट ऑफ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स बिगिंस। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि इसमें हम जो सेट थ्योरी की डेवलपमेंट हुई थी, जिसमें बहुत सारी डेफिनेशन थी, अनडिफाइंड टर्म्स थी, ठीक है, एक्सियम थे जो बाद में प्रूफ हुए, इस तरह के, यानी कि जो सेट थ्योरी को डेवलप किया गया है टाइम के साथ साथ, वो चीज़ें हम देखेंगे कि किस तरह सेट थ्योरी जो है वो डेवलप हुई है। तो जो एक्सियोमेटिक किसी भी ब्रांच, मैथमेटिक्स की जो ब्रांच होती है ना, उसकी जब भी कोई डेवलपमेंट होती है, जब भी कोई एक्सियोमेटिक डेवलपमेंट होती है, वो 3-4 चीज़ों से मिलकर होती है। सबसे पहले उसमें होती है अनडिफाइंड टर्म्स, ठीक है, कि यानी कि कुछ उसमें ऐसी टर्म्स होती हैं जो अनडिफाइन होती हैं, अभी तक जो जिनकी डेफिनेशन नहीं हमें मिलती, कोई किसी ने उनको डिफाइन नहीं किया होता। तो कुछ होती हैं, फिर उसमें होती हैं एक्सियम्स रिलेटेड द अनडिफाइंड टर्म्स एंड अनडिफाइंड रिलेशंस। तो उसमें अनडिफाइंड रिलेशन, यहाँ पे आप टर्म्स नहीं रिलेशंस लिखें, ठीक है, अनडिफाइंड रिलेशन। तो जो अनडिफाइंड टर्म्स होती हैं उनमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ अनडिफाइंड रिलेशन भी होता है। जो टर्म्स होती हैं जो अनडिफाइंड होती हैं उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन भी होता है। तो एक्सियम्स भी होते हैं, ठीक है। एक्सियम्स होते हैं किसके किसके दरमियान होते हैं, अनडिफाइंड टर्म्स और अनडिफाइंड रिलेशंस के दरमियान। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर कोई भी जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है उसकी एक्सियोमेटिक डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले क्या होता है, अनडिफाइंड टर्म्स होती हैं, अनडिफाइंड रिलेशंस होते हैं, और एक्सियम्स होते हैं किनके दरमियान, अनडिफाइंड टर्म्स और अनडिफाइंड रिलेशंस के साथ। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री थी जी, ठीक है, जो अक्लीदस था, जो जिस तरह के मतलब के एनालिटिक ज्योमेट्री है, जो लाइन है जिसमें रेक्टेंगल्स हैं, ट्राइंगल्स हैं, प्लेन ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं, उसकी जो डेवलपमेंट हुई थी उसकी ये एग्जांपल है। उसकी थोड़ी सी आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। इट बिगन विद द, तो देखें ये जो प्लेन ज्योमेट्री थी ना, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये पॉइंट से स्टार्ट हुई थी। जो नुक्ता हम बोलते हैं ना, ये वाला पॉइंट, इससे स्टार्ट हुई थी। फिर पॉइंट से बाद में लाइंस बनी, ठीक है। तो देखें कि शुरू शुरू में पॉइंट्स और लाइंस, इनकी कोई डेफिनेशन थी, किसी को इनके बारे में कोई पता नहीं था कि इनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखें कि ये जो मैंने आपको ऊपर अनडिफाइंड टर्म्स बताई हैं, तो ये अनडिफाइंड टर्म्स बन गई। पॉइंट और लाइन जो है वो अनडिफाइंड टर्म्स बन गई। पॉइंट ऑन अ लाइन इज अनडिफाइंड रिलेशन। तो किसी भी लाइन पर जो पॉइंट होता है वो एक पॉइंट और लाइन के दरमियान रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन जो है वो अनडिफाइंड है, इनके इसके बारे में अभी तक कोई डेफिनेशन नहीं हुई थी कि इनका आपस में क्या रिलेशन है लाइन और पॉइंट का। तो ये अनडिफाइंड रिलेशन हो गया। अब एक्सियम्स का मैंने आपको बताया था कि 2 एक्सियम्स हम देखते हैं कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर ऑन वन एंड ओनली वन लाइन। तो अगर आप ये एक्सियम 1 ये है कि 2 अलग-अलग पॉइंट्स की अगर आप बात करें तो वो सिर्फ एक ही लाइन पे लाई करेंगे। तो देखें कि अगर ये 2 अलग-अलग पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, तो ये 2 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे, सिर्फ एक ही लाइन पे, ठीक है। 2 लाइन्स पे कभी भी जो है वो नहीं लाई करेंगे, ठीक है। एक्सियम 2 क्या है कि 2 डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट कंटेन मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। तो आपने देखा होगा कि कभी भी 2 डिस्टिंक्ट लाइन, यानी कि अगर एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो कभी भी 2 लाइंस के दरमियान एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ये इनका कॉमन पॉइंट है ये वाला, ठीक है। तो देखेंगे ये मैंने आपको एक मिसाल दे दी है एक्सियोमेटिक डेवलपमेंट की, प्लेन ज्योमेट्री को इस्तेमाल करके, ठीक है। तो देखें कि ये इसके एक्सियम्स थे 2,
कुछ अनडिफाइंड टर्म्स थी, कुछ अनडिफाइंड रिलेशंस थे। तो ये एक्सियम 2 जो है वो कहता है कि 2 लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उनका सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है, जहाँ से वो दोनों गुजरती हैं। अब हम चलते हैं सेट थ्योरी की डेवलपमेंट कैसे हुई, ठीक है। ये तो हमने प्लेन ज्योमेट्री की असल मकसद हमारा सेट थ्योरी की तरफ है। तो इट स्टार्ट्स विद एलिमेंट एंड सेट आर अनडिफाइंड टर्म। तो देखें कि ये स्टार्ट हुई थी कि सेट में एलिमेंट्स थे और सेट और एलिमेंट्स आपस में क्या थे, ये अनडिफाइंड टर्म थी, अभी तक इनको किसी ने डिफाइन नहीं किया था। नेक्स्ट हमारे पास है कि एलिमेंट्स बिलोंग्स टू अ सेट। तो कोई भी एलिमेंट जो होता है वो किसी ना किसी सेट को ज़रूर बिलोंग करता है। तो ये क्या था, अनडिफाइंड रिलेशन था, अनडिफाइंड रिलेशन था, ठीक है। अब सेट थ्योरी के हम दो जो इंपॉर्टेंट एक्सियम्स हैं वो देखते हैं कि सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन क्या कहता है कि दो सेट जो हैं वो उसी वक्त बराबर होंगे जब दोनों में एलिमेंट जो हैं वो सेम होंगे, ठीक है। दो ऐसे सेट्स जिनमें एलिमेंट्स सेम होंगे वो हम बोल देंगे कि ये दोनों सेट्स क्या हैं, आपस में बराबर हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि गिवन एनी सेट यू एंड एनी प्रॉपर्टी पी, अगर आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया गया हो और उस पर आपने कोई प्रॉपर्टी पी डिफाइन की हो, देयर इज अ सेट ए सच दैट द एलिमेंट्स ऑफ ए एग्जैक्टली दोज एलिमेंट्स इन यू विच हैव द प्रॉपर्टी पी। तो अगर आपके पास कोई सेट यूनिवर्सल सेट यू है और आपने प्रॉपर्टी पी कोई डिफाइन की है, तो आपके पास सेट ए में हमेशा ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि उस प्रॉपर्टी पी को सेटिस्फाई करेंगे। इस प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक यू सेट है जिसमें नुमान, सारा, अलिशा, मंसूर ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हमने एक ए सेट ले लिया जिसमें नुमान और मंसूर सिर्फ रखे। ए सेट में हमने कौन रखा, नुमान और मंसूर। तो देखें कि इस पे अगर हम यूनिवर्सल सेट पे एक बॉय प्रॉपर्टी डिफाइन करें कि जो प्रॉपर्टी बॉयज़ को डिफाइन करती है वो डिफाइन करें, तो वो प्रॉपर्टी एग्जैक्टली हमें सेट ए में भी मिल रही है। तो यही प्रिंसिपल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी यूनिवर्सल सेट यू पे डिफाइन हो रही है तो आपको एक सेट ए भी मिल जाएगा जो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो देखेंगे ये सेट ए जो है वो इसका यूनिवर्सल सेट का जो है वो सबसेट है और ये उसी बॉय प्रॉपर्टी को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा था। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चैनल 5 मैथमेटिक्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।